जय श्री राम। रानी कुशवाहा का सबको प्रणाम मेरा हाथ जोड़ के। मैं आ गई हूँ अपनी रामायण की चौपाइयाँ लेके अर्थ सहित। इसको अपने जीवन में उतारना और इन पर बहुत ध्यान देना, जिससे कि हमारे घरों में सुख शांति बनी रहे। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे। चलो रोज की तरह कीर्तन थोड़ा सा कर लें और भगवान जी को प्रणाम कर लें और आज्ञा ले लें उनसे। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे सभी भगवान जियों को और गुरु जी महाराजों को, सबको प्रणाम। और जो गलती हो उनको क्षमा करना, सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम और बातें ना करके हम चलो कीर्तन कर लेते हैं, कि फिर वीडियो लंबी होती है, तो इसलिए चलो कीर्तन कर लेते हैं हाथ जोड़ के ना। महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो बहुत, महामंत्र तो भी महामंत्र ही है, वो तो बहुत ही फल देने वाला मंत्र है। ऐसे ये है कि इसमें हम कैसे भी जप सकते हैं, चाहे जप सकते हैं, और मंत्रों को नहीं हम चाहे जप सकते हैं। ओम जिसमें लगते हैं उन मंत्रों को नहीं हम जप सकते, इसको हम चाहे जप सकते हैं। इसलिए हम हर समय चलते फिरते खाते पीते जपते रहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे प्रभु तेरा ही सहारा है, हे प्रभु तेरा ही सहारा है। तुम बिन प्रभु कौन हमारा है, तुम बिन प्रभु कौन हमारा है। जग रूठे या जग छूटे तुम ना छोड़ना, तुम ना हमारा साथ छोड़ना। अपने भक्तों से प्रभु कभी मुंह ना मोड़ना, अपने भक्तों से प्रभु कभी मुंह ना मोड़ना। ऐसी हमारी विनती है। सब लोग मिलके विनती करते हैं ना, जय श्री राम, कभी मुंह नहीं मोड़ना। जय श्री राम। हम दोहे पे आ गए थे, 79 दोहे पर। अब आगे उसके आगे पढ़ते हैं। 79 वाला दोहा हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या था? अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाएं, सहज एकाकिन के भवन कबहू किनार खटाएं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और मुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजऊ मानो कहा हमारा, हम तुम कहो बरनी के बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा बर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बेहस के बचन भवानी। अब दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कयो गिरि भवतनु एहा, हट न छूटे बर देहा। कनकौ पुण्य पसान थे होई, जोरे सहज न परिहरि सोई। आपने ये सत्य ही कहा है, कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव सब वर्णित को नहीं छोड़ता। नारद बचन न में परिहरहूं, बसौ भवन उज रहु नहीं डरहूं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है,
उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा, महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समझ सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जिसका जिसमें रम जाता है मन, फिर तो वो ही अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। जो तुम्हें चौपाई, जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धन सीसा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती। पार्वती मैया बोल रही हैं, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुणों दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हटे हृदय विशेषी, रह न जाई बिन किए बरेसी, तो कोट के अने आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटे लगे रगड़ हमारी, बरऊं संबुनत रहूं कुवारी, जब तजहूं नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत्य बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। कहते ना, प्यार करो तो एक से करो, हर एक से नहीं। ऐसे ललचाते हैं जिसकी मतलब देखा कि अरे ये तो मतलब इससे भी पैसे वाला है, हट जाओ, इसे छोड़ो, दूसरे से कर लो। नहीं, पार्वती मैया ने किया तो सिर्फ एक से किया, नहीं तो नहीं। कितना उन्होंने, नारद जी कितना बोल रहे हैं, कितना लालच दे रहे हैं कि वहाँ मतलब कुछ भी नहीं, कितना बोल रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, उनका घर नहीं है, पैसे कुछ भी नहीं है, और फिर भी तुम मतलब वहाँ उनसे शादी करना चाह रही हो। फिर भी लेकिन पार्वती मैया ने नहीं मानी, वो लालच में नहीं आई। मैं पापरों कही जगदम्बा, नहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगे राजे, तो हो गया। हाँ, मैं पापरों कही जगदम्बा, तुम गृह गबनो भयो विलंबा, देखे प्रेम बोले मन ज्ञानी, जय जय जगदम्बे के भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। नारद जी हार गए और वो भी जगदम्बा भवानी को जय हो, जय हो, उनकी जय जयकार करने लगे। और आज के होते तो फटाक से लालच, एक को छोड़ा दूसरे को, दूसरे छोड़ा तीसरे को, बस पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। दोहा, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय चौपाई, जाय मुनि ने हिमवंत पठाए, कर विनित गिर जय गृह ल्याए, बहुर से तिरिश से विपै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन सिर सुनत स्नेहा, हर से सप्त ऋषि गबदे गेहा, मन थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करने रघुनायक ध्याना।
पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोक पत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और समर्पित से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। अब वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विद, धनुज दिन निधन तब होई, शंभ शुक्र संभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। चौपाई। मोर कहा सुने करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय, सती जो तजी दचित मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवऊ काम जाए सब पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, हम जाए सिबहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भले देव हित होई, मति अति नीक कही सब कोई, अस्तुत स्वरन कीने अति हेतु, प्रगट्यो विषम बाने जज केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुने मन कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोए, बेहस कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा, परहित लागे तजई सो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कह चले सब सुरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ
चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चय है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यौ जमै बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सोए सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वंश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। छंद। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंद रन, महु जायते अब सरे दुरे। होनहार का कर तार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहूँ, कोप कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सत ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रतिन के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा। जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजे, बहे सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु हाथ जोड़ के प्रणाम सबको, श्री रामचरितमानस को हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको प्रणाम। हम आ गए हैं 84 पर, 84 पर हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जय श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़ के प्रणाम, सब भगवान जियों को प्रणाम और कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। गलती को क्षमा मांग रही, जो गलती हो उसे क्षमा करना। फिर से बात कहते हैं प्रभु से, हे प्रभु तेरा ही सहारा है, हे प्रभु तेरा ही सहारा है। तुम बिन प्रभु कौन हमारा है, तुम बिन प्रभु कौन हमारा है। जग रूठे या जग छूटे, जग रूठे या जग छूटे, तुम ना छोड़ना। अपने भक्तों से प्रभु कभी मुंह ना मोड़ना, अपने भक्तों से प्रभु कभी ना मुंह मोड़ना। जय श्री राम, जय श्री राम।